गौरव तिवारी एक ऐसा इंसान जो कभी भूत प्रेत से डरा ही नहीं, अचानक से वो डरने लग जाता है और उसकी मौत कुछ इस तरह से होती है कि किसी को पता भी नहीं चलता और आज तक पता भी नहीं चला। आज हम गौरव तिवारी के पहले केस के बारे में जानेंगे कि पहले केस में ऐसा क्या हो गया कि आगे चलकर इतना सब होने वाला था। तो चलिए जानते हैं। तो अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो? लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। यहाँ पर मेघा और सिद्धार्थ आईपीएस टीम के मेंबर थे। वो अभिरोह को गौरव तिवारी के पहले केस के बारे में बताते हैं। गौरव जो कि अपने रूम में सो रहा था, उसके कान में अचानक से एक आवाज पड़ती है। गौरव ये आवाज सुनकर गौरव जाग जाता है और अपने बेड पर उठकर बैठ जाता है और गौरव ने महसूस किया कि उसके बॉडी पर अचानक से पसीना छूट रहा है। गौरव को लगा रात हो गई तो ये नाइटमेयर होगा, लेकिन उसने टेबल पर पड़े लैंप को ऑन किया और पानी का ग्लास में पानी डाल के पानी को एक ही सांस में पी गया। टिक टिक करती घड़ी की तरफ जब वो देखता है तो समय हो गया था रात के 3:05। गौरव के जितने भी दोस्त थे वो एक पार्टी में गए थे, लेकिन गौरव वहां जाने से मना कर देता है क्योंकि गौरव को शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो इस माहौल में रहता ही नहीं था और दिन भी उनका थका देने वाला था। दिन भर की भागदौड़ के बाद ये थोड़ी सी खामोशी होती थी जहाँ पर आपको आराम से खामोशी से नींद आती है। एक गौरव के लिए काइंड ऑफ थेरेपी थी, इसीलिए गौरव ने सारे दोस्तों को मना कर दिया। बोला भाई आज तो मैं सोऊंगा। और उसके बाद अब जाकर वो उठा है रात के 3:05। घड़ी को देखकर वो फिर से सोने की कोशिश करता है। जैसे ही वो सोने जा रहा था उसके कान में फिर से वही आवाज सुनाई देती है, गौरव। इस बार ये आवाज ज्यादा क्लियर थी। गौरव श्योर नहीं था कि वो कुछ मिनट के लिए सो गया था कि नहीं। गौरव झट से उठकर बैठ गया। वो इधर उधर देखता है लेकिन आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय अंधेरे के। तभी गौरव की नजर उस टेबल पर पड़े लैंप पर पड़ती है। लैंप तो बंद था, लेकिन गौरव को अच्छी तरह से याद था कि मैंने तो सोने से पहले लैंप ऑफ ही नहीं किया था, तो ये बंद कैसे है। तभी वो खुद से बातें करने लग जाता है कि ये सब क्या हो रहा है और वो अंधेरे में छोटे छोटे कदम लेकर टेबल लैंप की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन 2 बार किसी ने उनका नाम लिया और इसी वजह से गौरव के दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे। फिर फाइनली वो टेबल लैंप की तरफ पहुंचकर और जैसे ही वो हल्की सी रोशनी कमरे में बिखरती है, गौरव का डर धीरे धीरे कम हो जाता है। गौरव पट से अपना मोबाइल लेता है अपने दोस्त को कॉल करने के लिए। ये बताने के लिए नहीं बल्कि मैं डर रहा हूँ, बल्कि ये बताने के लिए कि वो कब तक आएंगे। लेकिन जैसे ही वो अपने फोन में देखते हैं फोन की बैटरी पूरा डेड हो चुकी थी। गौरव सोचने लग जाता है कि मैंने तो सोने से पहले बैटरी फुल कर दी थी, लेकिन अभी ये डेड कैसे है। और तभी गौरव को फुट स्टेप की आवाज सुनाई देती है। गौरव ने बहुत शांत से ध्यान लगाकर सुना। वो आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन ये पक्का था कि ड्राइंग रूम में कोई तो था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गौरव के दोस्त वापस आ चुके हों। जब वो इंटर कर रहे थे तब गौरव ने उनकी आवाज नहीं सुनी। अब वो सारे दोस्त ड्राइंग रूम में घूम रहे हो। अब वो फुट स्टेप्स की आवाज धीरे धीरे तेज होने लग जाती है। कोई तो था जो ड्राइंग रूम में इधर उधर चल रहा है, काफी घबराहट भरे तरीके से। कौन है वहां पर? गौरव ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। स्टेप्स अभी भी चलते ही जा रहे थे। गौरव सांस रोके हुए दरवाजे की तरफ बढ़ता है। गौरव ने इतना ज्यादा डर अपनी जिंदगी में कभी महसूस ही नहीं किया था। गौरव जिंदगी में पहली बार डर रहे थे और कांप भी रहे थे। गौरव जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़े उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरवाजे के बाहर कोई तो था और उस दरवाजे के पीछे गौरव के दोस्तों में से कोई भी नहीं था। गौरव को क्लियरली पता चल गया था कि यहाँ पर कोई तो है जो इस घर में आ चुकी है। अचानक गौरव का जिस्म गर्म होने लग जाता है और हाथों में से शरीर में से पसीना छूटने लग जाता है। गौरव दरवाजे के लॉक को जोर से पकड़ता है और घुमाता है। हर मूवमेंट के साथ गौरव का डर बढ़ता ही जा रहा था। और इसी बीच स्टेप्स की आवाज साफ सुनाई देने लगी। दरवाजा चरहाते हुए अचानक से खुल गया। गौरव की सांसें अचानक से तेज हो गई और जैसे ही दरवाजे के पीछे गौरव देखता है वहां पर कोई भी नहीं था। और गौरव को पता था कि दरवाजे के जस्ट बगल में एक स्विच था और वो स्विच को ऑन करता है, पट से लाइट ऑन हो जाती है और गौरव पूरे घर में सिर्फ अकेला था। तो गौरव को लगा कि मैं घर में अकेला हूँ तो इसलिए ये सब हो रहा है। तो वो गौरव ये सोचने लग जाता है कि उतने में ही गौरव ने फिर से चिल्लाने की आवाज सुनी। ये कोई लड़की की नहीं औरत की आवाज थी और वो भी नॉर्मल नहीं,
चिल्लाने की आवाज थी। एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक बस यही आवाज चिल्लाने की सुनाई दे रही थी। गौरव जैसे मानो एकदम फ्रीज हो गया था, जैसे उससे जमा दिया हो। गौरव फिर से हकलाते हुए पूछता है कि कौन है वहां पर, और इस बार स्टेप्स की आवाज रुक जाती है और फिर एक आवाज आती है, गौरव। एक क्लियरली एक लड़की की आवाज थी या किसी औरत की आवाज, जो कि प्रॉपरली चिल्लाने की आवाज आ रही थी। नॉन बिलीवर गौरव कुछ देर तक कांपते हुए वहीं पर खड़ा रह गया, किसी ऐसी चीज मौजूदगी महसूस करते हुए जिसे वो समझ ही नहीं पा रहा था। जब उसने खाली कमरे की तरफ देखा, उसे महसूस हुआ कि वहां पर कोई एंटिटी खड़ी हुई है उसके सामने। गौरव किसी भी तरीके से घबराते हुए डोर तक पहुंच गया। गौरव के अंदर अभी भी बहुत सारा डर भरा हुआ था। फिर गौरव ने जोर से दरवाजा खोला, सीधा पहाड़ की तरफ भागा और एलिवेटर तक पहुंच गया। नीचे बिल्डिंग की लॉबी में अपने दोस्तों का इंतजार करते हुए ठहर गया। इंतजार करते करते लगभग 1 घंटे के बाद जब वो लोग वापस आए तो गौरव को सोफे पे बैठा हुआ देख लिया, काफी डरा हुआ और नर्वस। उन्होंने गौरव को इससे पहले ऐसे डरा हुआ कभी नहीं देखा था, बल्कि गौरव पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस में रहने वाला था। गौरव जैसे ही अपने दोस्तों को देखता है, वो दोस्तों की तरफ भागा हुआ चला जाता है और अपने दोस्तों को कहता है कि हमारे अपार्टमेंट में कोई तो है। और उस वक्त गौरव की आवाज निकल ही नहीं रही थी। समझो गौरव बड़ी मुश्किल से कुछ बोल पा रहा था। सारे दोस्त जाकर गौरव को पकड़ते हैं और पानी पिलाते हैं। गौरव के दोस्त गौरव को बोलते हैं कि शायद तुझे हेलुसिनेशन हो गया होगा, इसलिए ये सब बता रहा है, एक बार हम सब चल के देखते हैं। ये बोलकर गौरव के सारे दोस्त गौरव के कमरे में आ जाते हैं, लाइट्स ऑन करते हैं, हर जगह देखते हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। सारे दोस्त बोलते हैं कि तुझे सपने वपने आ रहे होंगे, क्यों इन सब चक्करों में पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। गौरव के दोस्त गौरव को बोलते हैं तुझे तो हमसे ज्यादा पता है ना इन सब के बारे में। तो गौरव ये सब सुनकर बोलता है कि मतलब हाँ, ऐसे करके ये लोग ये रात को काट देते हैं। अगले कुछ दिन तक सब नॉर्मल रहता है। गौरव भी इन सब बातों को भूल चुका होता है और दोस्त लोग भी। लेकिन फिर एक शाम सब कुछ बदल जाता है। जब गौरव और उसके 2 दोस्त ढकने वाले दिन के बाद शांति से डिनर कर रहे थे, अचानक से सबको एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज धीरे धीरे इतनी तेज होने लग गई कि वहाँ पर सारे बैठे हुए दोस्तों को अपने कान बंद करना पड़ा। एक दोस्त अपने कान बंद करके पूछता है कि ये क्या है। सारे दोस्त यहाँ वहाँ देखने लग जाते हैं। ये आवाज इतनी शार्प और इतनी तेज थी कि हर जगह से आवाज आ रही थी, जैसे मानो बहुत सारे लोग बाहर खड़े होकर उनकी जो खिड़कियाँ थी शीशे वाली, मानो जिससे ऐसे शार्प कर रहा हो। ये आवाज उनके आसपास सब खिड़कियों में से भी आ रही थी, जैसे मानो वहाँ पर बहुत सारे लोग होने चाहिए थे, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं था। एक दोस्त ने बहुत जोर से चिल्लाया क्योंकि उसके कानों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। और देन उसके बाद सब सन्नाटा, सब खामोश हो गए, आवाज बंद हो गई। अचानक से जो स्क्रैचिंग और खिकरने की आवाज थी वो बंद हो गई। सब एक दूसरे को हैरान परेशान से देख रहे थे। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि वहाँ पर हो क्या रहा है, सिवाय गौरव की, क्योंकि गौरव पैरानॉर्मल चीजों पर यकीन करने लग गया था। अगली शाम गौरव अपने दोस्तों के साथ ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। बाकी लोग अभी तक वापस नहीं आए थे। वो नॉर्मली बुक्स और कुछ न्यूज के बारे में बात कर ही रहे थे कि और अचानक फिर से स्टेप्स की आवाज सुनाई देने लग जाती है। 2 दोस्त खड़े हो गए, इधर उधर देखने लगे ताकि इस आवाज को क्लियरली सुन सके। गौरव ने अपने दोस्तों को देखकर कहा कि ये वही आवाज है जो मैंने तब सुनी थी। सब ये आवाज सुन रहे थे, सब एक साथ तो आवाज गलत नहीं सुन सकते। तभी उसमें से एक दोस्त चिल्ला पड़ता है, सीधा ऐसे इशारा करता है। जब ये दोनों लोग वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर सीढ़ियाँ होती है जिसके ऊपर की तरफ कोई था जो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चढ़कर जा रहा था। वहाँ पर लाइट डिम थी, इनको पूरी औरत तो नहीं दिख रही थी, लेकिन वो पैर दिख जाते हैं जो ऊपर के साइड जा रहे थे। अब ये तीनों दोस्त उस औरत का पीछा करने के लिए दौड़ते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। लेकिन जब वो तीनों दोस्त ऊपर पहुंचते हैं, वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। और ये मंजर देखकर वो तीनों इतने डर जाते हैं कि उस रात सब एक साथ सोने का फैसला करते हैं। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता था, लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पर अपार्टमेंट छोड़ना पॉसिबल नहीं था,
क्योंकि थोड़े दिनों में उनका कोर्स कंप्लीट होने वाला था। नई जगह ढूंढना उनके लिए कोई सेंस नहीं बन रहा था। तीनों दोस्त आपस में बोलते हैं कि हम हमेशा तीनों साथ रहेंगे, अकेले नहीं रहेंगे। लेकिन ये जो बात थी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि तीनों की टाइमिंग अलग अलग थी। इस इंसिडेंट के 2 दिन बाद रात का समय था, फिर गौरव अकेला पड़ जाता है। थोड़ा काम खत्म करने के बाद, ऑफिस मेल भेजने के बाद उसे फ्रेशनेस फील हो रही थी, तो इसलिए वो बाहर आ जाता है। पिछले कुछ दिनों से गौरव डिस्टर्ब था। उसे पढ़ाई करने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। क्लास में भी जाने का मन नहीं हो रहा था। क्लास में जाता भी तो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। और ये सब उसके क्लास के जो लोग थे ऑब्जर्व कर रहे थे कि गौरव आजकल कुछ बदला सा है, उसका बिहेवियर कुछ चेंज हो चुका था। गौरव के जो मेंस थे, मतलब उसके साथ जो दोस्त थे, वो भी परेशान थे। किसी ने किसी को अपना एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया। शायद से उन लोगों को लगा होगा कि इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा या फिर ये सब झूठ है, और कुछ लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता। गौरव के मन में सवाल कुछ इस तरह से दौड़ रहे थे जैसे ट्रेन चल रही हो। गौरव टहलने के लिए नीचे गया था कि काइंड ऑफ नीचे कुछ गार्डन सा था, वहां पर वो ठहर रहा था, मतलब यानी घूम रहा था। उसके मन में बस यही चल रहा था कि भूत वूत ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पीछे क्या साइंस हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है। कुछ देर बाद अपनी विंडो की तरफ मुड़कर देखता है, वही विंडो जिस विंडो से वो खड़े रहकर अपने दोस्तों को आता जाता हुआ या फिर अपने दोस्त क्या कर रहे थे वो देखता रहता था। लेकिन जब वो विंडो की तरफ देखता है, उसकी सांसें अटक जाती हैं, हाथों में से पसीना आने लग जाता है, और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी आंखों से क्या देख रहा है। क्या ये सच है या माया जाल? क्योंकि खिड़की पर औरत खड़ी थी। वो औरत जो गौरव को घूरे ही जा रही थी, जो देखने में काफी बूढ़ी थी, सफेद बाल और बहुत लंबे बाल थे। जो औरत खड़ी थी उसने एक बार भी पलक नहीं झपकी थी, या फिर शायद गौरव को कुछ ऐसा लगा। वो औरत एकदम सीरियस होकर गौरव को देखे ही जा रही थी। ना कोई स्माइल, ना कोई ऐसा लग रहा था कि गुस्से से देख रही थी। गौरव पूरा ऐसा मंजर देखकर पूरा स्टैचू सा बन गया था, फ्रीज हो गया था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो चीखना चिल्लाना तो दूर, उसके गले से आवाज तक भी नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि वो ये सब चीजें देख रहा है। जस्ट एक हफ्ते पहले या फिर ऐसा मानो कि 4-5 दिन पहले, एक ऐसा लड़का जो सुपर नेचुरल चीजों के बारे में मानता ही नहीं था, अगर उसके सामने कोई ऐसी बातें कह देता तो वो हंसकर टाल देता था। अब वो कुछ ऐसी चीजें महसूस कर पा रहा था कि कुछ एक्सपेक्टेशन गौरव के पास थी ही नहीं। अच्छा, ये दिन तो निकल जाता है। अब अगले दिन गौरव का एक फ्रेंड था जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गौरव की फ्लैट में रुकने वाला था। वो शाम का समय था, तो गौरव का दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आता है। रिंग बजती है। गौरव जैसे ही दरवाजा खोल के हेलो बोलने ही वाला था, गौरव के दोस्त की गर्लफ्रेंड इतना जोर से चिल्लाती है और वहां से भाग जाती है। गौरव पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं था। जैसे ही वो फिर से सामने मुड़कर देखता है, वो गौरव का दोस्त की गर्लफ्रेंड सीधा भागकर नीचे चली जाती है। गौरव जिस फ्लैट में रहता था वो शायद सेकंड या फिर थर्ड था, ऐसा कुछ। सीढ़ियों से सीधा जाकर गाड़ी में बैठ के वहां से चली जाती है। फिर गौरव के दोस्त को कॉल करती है। वो बताती है, मैंने गौरव के पीछे एक एंटिटी को देखा, एक बूढ़ी सी अजीब सी दिखने वाली औरत। तुम सबको एक बात बताना चाहती हूँ, तुम सब अभी के अभी वहाँ से निकल जाओ, तुम अभी के अभी ये फ्लैट छोड़ दो। गौरव की दोस्त की गर्लफ्रेंड गौरव को बार बार यही समझा रही थी। वेल, ये पॉइंट था जब गौरव ने डिसाइड किया कि वो पैरानॉर्मल सब्जेक्ट को और गहराई से स्टडी करना चाहता है। जिसके बाद गौरव ने एसोसिएशन ज्वाइन किया और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कोर्स शुरू कर दिया। और ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद गौरव ने फैसला किया कि वो अब एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के रूप में आगे बढ़ गया और अपनी जिंदगी का एक हिस्सा पैरानॉर्मल रिसर्च को डेडिकेट कर देगा। और इस तरह से शुरुआत हुई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने के बाद गौरव ने खुद की एक IPS इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी फॉर्म किया, GRIP नाम की, यानी गोस्ट रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पैरानॉर्मल नाम की एक टीम बनाई जो इंडिया में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करती थी। ये तो काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन था, लेकिन अभी मेन केस आना बाकी है। मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो
सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में।